तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड फारिव पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद करता हूं कि वही पिछला वाला काम, पढ़ाई में व्यस्त होने चाहिए, है ना। तो आज हम भैया आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं विद्युत आवेश और विद्युत धारा। विद्युत आवेश, विद्युत धारा में से 2 नंबर का क्वेश्चन, छोटी सी डिफिनेशन ही आपसे पूछ लेगा कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, या फिर इसका मात्रक क्या होता है, या फिर विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से समझेंगे हम कि विद्युत आवेश है क्या, आखिर विद्युत आवेश है क्या। थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं विद्युत आवेश के बारे में। यूनान के एक वैज्ञानिक थेल्स थे। क्या नाम था उनका? थेल्स। तो अब से लगभग 2500 वर्ष पहले, अब से 2500 वर्ष पहले उन्होंने आवेश की खोज की। किसकी? आवेश की। उन्होंने ये देखा कि जब एक पदार्थ लिया उन्होंने, अंबर, और अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा, क्या थेल्स ने अब से 2500 वर्ष पहले, अब से कितना भैया? अब से 2500 वर्ष पहले अंबर नामक पदार्थ को जब ऊन से रगड़ा तो ये देखा कि जो अंबर है, जो अंबर है उसमें गुण आ गया। एक गुण आ गया। कौन सा गुण? वो छोटी छोटी हल्की हल्की वस्तुओं को, जैसे कागज का टुकड़ा हुआ या फिर तिनका वगैरह, है ना, घास का तिनका, ऐसी हल्की हल्की वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करने का। किसमें? अंबर नामक पदार्थ में। पहले थेल्स ने यह देखा कि जब अंबर, किसे भैया? अंबर, अंबर नामक पदार्थ को हम ऊन से रगड़ते हैं। किससे रगड़ेंगे? ऊन से। तो इस अंबर में, इस पदार्थ में एक गुण उत्पन्न हो जाता है। कौन सा गुण? छोटी छोटी यानी हल्की वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करने का गुण, अपने तरफ आकर्षित करने का गुण। अब इतना इन्होंने देखा तो बात वहीं पर दबा दी गई कि चलो हाँ ठीक है, आ गया होगा। कैसे आया कुछ नहीं बताया, है ना। लेकिन ये प्रयोग इन्होंने करके देखा अब से 2500 वर्ष पहले। फिर सन 1600 ईस्वी में, इसके बाद सन 1600 में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलबर्ट। नाम क्या था भाई उनका? उनका नाम था गिलबर्ट। हालांकि ये सिलेबस का नहीं है आपके कि कैसे हुआ, आवेश की खोज कैसे हुई, है ना। आपके सिलेबस में केवल परिभाषा दिया, Q इक्वल टू N नहीं दिया है बस। लेकिन समझ लो कि कैसे हुआ, खोज कैसे हुई, है ना। तो ये गिलबर्ट चचा ने देखा, तो गिलबर्ट चचा ने ये देखा भैया कि जिस तरह अंबर के अंदर छोटी छोटी यानी हल्की हल्की वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इसी प्रकार और भी कई पदार्थ हैं जिनके अंदर ये गुण रगड़ने पर उत्पन्न होता है। जैसे इन्होंने बताया गिलबर्ट ने कि आबनूस का क्षण ले लो। किसका भैया? आबनूस का क्षण ले लो, या फिर लाख का क्षण ले लो। किसका? लाख का। या फिर गंधक ले लो। क्या भाई? गंधक ले लो। और भी, या फिर कांच ले लो। ऐसे कई पदार्थ हैं, ऐसे और कई पदार्थ हैं जिनके अंदर हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण दिखा। किसे? गिलबर्ट को। हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण दिखा। किसे भाई? गिलबर्ट को। फिर इन्होंने कहा मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है यहां। जब रगड़ते हैं हम, है ना, अरे भाई लाख की छड़ ले लो, या अबनूस ले लो, या फिर गंधक ले लो, या फिर कांच ले लो, इनको रगड़े जाने पर ही इनमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण क्यों आता है। फिर उन्होंने प्रयोग किया। वैसे बिल्ली की खाल से, ऊन से अंबर की खाल को, सॉरी अंबर की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा, फिर ऊन से, ऊन वाली छड़ को बिल्ली वाले खाल के पास लाए, है ना। ऐसे मतलब बहुत सारा प्रयोग किया इन्होंने। फिर एक निष्कर्ष निकला, एक निष्कर्ष निकला
फिर बताया गया कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, विद्युत या चुंबकीय प्रभाव क्या है, यानी उस पदार्थ का ऐसा गुण, उस पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह किसी वस्तु को आकर्षित कर ले या प्रतिकर्षित कर दे। आकर्षित कर ले यानी खींच ले अपनी तरफ, या प्रतिकर्षित कर दे यानी धकेल दे। तो फिर वैद्युत आवेश की खोज हो गई। वहीं से यह बताया गया कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत या चुंबकीय प्रभाव क्या है भैया, वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण। वही क्या है, उसे चुंबकीय प्रभाव कहो या फिर विद्युत प्रभाव। कोई दिक्कत यहां तक? ये तो वैसे भैया हमने बता दिया आपको कि अब से 2500 वर्ष पहले थेल्स ने प्रयोग किया था, है ना। अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ा, फिर देखा कि अंबर की छड़ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया। फिर 2000 साल तक इस बात को कोई वैल्यू नहीं दी गई। फिर सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने और देखा कि अंबर की भांति ही आबनूस, ऊन, गंधक, लाख आदि कई सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनको रगड़ने पर उनमें हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। ठीक, तो फिर निष्कर्ष यहां निकल के आया कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। कोई दिक्कत? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या है बाबू, कि वस्तुओं में ऐसा गुण आ जाए कि वो हल्की हल्की वस्तुओं को या तो आकर्षित कर लें या प्रतिकर्षित कर दें। हल्की नहीं, फिर तो अपने हिसाब से वो मतलब आकर्षित करने का या फिर प्रतिकर्षित करने का गुण अगर वस्तुओं के अंदर आ गया तो समझ जाओ भैया वे पदार्थ क्या है, विद्युत आवेश। कोई दिक्कत? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। कोई दिक्कत? मैं फिर बता रहा हूं, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव क्या है, वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का गुण क्या है, वही है चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्या कहलाता है भाई, विद्युत आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। अच्छा सर जी ये बताइए कि अगर पदार्थ के अंदर छोटी यानी हल्की वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया तो उस पदार्थ को कैसा पदार्थ कहेंगे हम? तो ये कहेंगे भैया कि वो पदार्थ आपका विद्युतमय हो गया। क्या हो गया? विद्युतमय हो गया। वो पदार्थ कैसा हो गया? विद्युतमय। विद्युतमय का मतलब उसके अंदर आवेश आ गया। क्या आ गया? आवेश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आवेश को क्यू से निरूपित करते हैं। किससे? क्यू से। और इसका मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक भाई क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश को क्यू से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्यू का सूत्र होता है क्यू बराबर एन, जहां क्यू क्या है? आवेश है, एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और ई क्या है? ई इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है भाई? आवेश 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम का आवेश होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई परेशानी यहां तक? ये माइनस क्यों लगा है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन
ऋणात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। कोई दिक्कत? विद्युत आवेश में कोई दिक्कत? ये केवल समझाने के लिए भाई, केवल समझाने के लिए, इसे रटो ना रटो, याद करो ना करो, ये तो केवल समझा दिया कि विद्युत आवेश की हिस्ट्री क्या है, आखिर कैसे निकल के आए, सबसे पहले किसने प्रयोग किया था। मेन डेफिनेशन यही याद रखेंगे हम, किसी पदार्थ के अंदर अगर ये देखा गया कि वो छोटी यानी हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, तो वही गुण हमारा क्या होता है, विद्युत आवेश होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़े। अब जो आवेश होता है, आवेश ये दो प्रकार के होते हैं। हालांकि क्लास इंटर की फिजिक्स से पढ़ेंगे आप, तो उसमें 3 बताया जाएगा, जिसमें अभी हमने जो पिछली क्लास विद्युत विभव और विभवांतर वाली बताई, उसमें प्लस क्यू नॉट का जिक्र किया हमने, केवल क्यू नॉट का। तो यहाँ क्यू नॉट को भी एक अलग प्रकार का आवेश मान लिया गया। क्यों? क्योंकि क्यू नॉट का उपयोग हम केवल परीक्षण के लिए करते हैं। इसके लिए भाई, केवल परीक्षण के लिए, ठीक। तो इसे उदासीन मान लिया जाता है, कुछ नहीं है इसके अंदर। प्लस वाला है तो खींच लेगा, सॉरी प्लस वाला है भगा देगा, माइनस वाला है खींच लेगा। कहीं पर वैद्युत क्षेत्र है और हमें पता लगाना है भाई कि चलो देखें इस जगह पर वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, लेकर चले गए इन्हें क्यू नॉट को। ये अगर वैद्युत क्षेत्र होगा तो इनके अंदर कुछ मोशन होगा, अगर माइनस आवेश के कारण है तो ये आकर्षित हो जाएंगे, और अगर प्लस आवेश के कारण है तो विकर्षित हो जाएंगे। यानी जो क्यू नॉट है ये अलग प्रकार का आवेश मान लिया गया। हालांकि आवेश 2 ही प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। एक धनात्मक आवेश जिसे प्लस क्यू, और एक ऋणात्मक आवेश जिसे माइनस क्यू। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? क्लियर है यहां तक? चलो अब देखते हैं विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा ज्यादा डीप में जाएंगे नहीं, केवल डिफिनेशन पूछेगा आपसे, बस डिफिनेशन या मात्र पूछ लेता है और ज्यादा नहीं। हाँ, जब एसी डीसी पढ़ेंगे आप प्रत्यावर्ती धारा, तो वो मार्क ऑब्जेक्टिव टॉपिक है, उससे आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो आज पढ़ेंगे हम केवल विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा पढ़ेंगे, छोटी सी डिफिनेशन है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई चालक तार है, और इसमें जो आवेश प्रवाह हो रहे हैं, आवेश का प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, है ना। अरे भाई, आवेश का प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, जो आवेश इसमें बह रहा है, फ्लो हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, है ना। यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। अरे दूध फेंक दो तो दूध की धारा, पानी फेंक दो तो पानी की धारा, है ना। ऐसे आवेश फेंक दो तो आवेशों की धारा को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेशों के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। कोई दिक्कत? कहीं कहीं लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, एकदम सही है। आवेश और इलेक्ट्रॉन में अंतर ही क्या है ना। चाहे आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाह की दर का मतलब यहाँ समय होता है, बोलो या ना बोलो कोई दिक्कत नहीं। अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है तो विद्युत धारा बह रही है। अच्छा, एक बात समझेंगे हम कि विद्युत धारा भाई, ऐसे मान लीजिए हमने पानी फेंक दिया, है ना, तो मान लीजिए पानी फेंक दिया, तो पानी की धारा को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए हमने हाथ से जोड़ दिया, है ना, हाथ से जोड़ दिया। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को यानी आवेशों के प्रवाह को
आवेशों के प्रवाह को कौन जोड़ देता है, बल कौन देता है, यानी आवेश कैसे बह रहे हैं। अरे पीछे से कुछ सपोर्ट लग रहा होगा, है ना। अरे भाई मान लो हमने एक बाल्टी पानी ली और फेंक दिए इसे, अब पानी बहने लगा ना। कैसे बहने लगा, हमने पीछे से धकेला है उसे, तभी तो बह रहा है। तो इसी प्रकार ये आवेशों का प्रवाह जो होता है, इसे भी पीछे से कोई धकेल रहा होगा। कौन धकेलता है इसे भाई, इसे बोल्ट जी। क्या नाम है, बोल्ट जी। इन्हें बोल्ट जी पीछे से धकेलते हैं। जा बाबू जा 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 जा, अरे बह चलो बह चलो बह चलो। बोल्ट जी धकेलते हैं और रोकने का काम करते हैं आर जी, यानी आर क्या है, प्रतिरोध है। बोल्ट आगे की तरफ धकेलता है और प्रतिरोध क्या करता है, रोकता है। अरे रुका रुको रुका रुको, बोल कहते थे जान दो भैया जा दो। अरे प्रतिरोध क्या कहता है, अरे रुका भाई रुका। बोल्ट आगे की तरफ धकेलता है और प्रतिरोध रोकने का काम करता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। विद्युत आवेश के प्रवाह को या प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसे आई से निरूपित करते हैं, किससे, आई से। विद्युत धारा को आई से निरूपित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर। मान लीजिए अभी एक तार ले लें हम, मान लीजिए एक तार है और कोई पूछे इसमें विद्युत धारा बह रही है, तो आप ये कहेंगे हाँ बिल्कुल बह रही है। और पूछे कितने एम्पियर की, तो जितने भी 2 एम्पियर या फिर 3 एम्पियर या फिर 4 एम्पियर। तो ये पीछे जो एम्पियर लग रहा है ना, ये एम्पियर क्या है, ये विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। अच्छा मान लीजिए किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, यानी कितने आवेश बह रहे हैं उसमें। मान लीजिए ये क्या है, ये चालक तार है, ठीक है, ये चालक तार है हमारा। और इसमें 1 एम्पियर की कितनी बाबू, 1 एम्पियर की क्या बह रही है, विद्युत धारा बह रही है। क्या, विद्युत धारा। अब कोई पूछे चलो भाई 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है, तो ये बताओ कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं इसमें। तो ये देखो 625 लिखो और 625 के पीछे लगा दो 16 जीरो। कितने जीरो, 16 जीरो। अरे बाप रे बाप, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन। तभी तो इसे लगता है ना कभी कभी, क्या हम कोई तार वार छू लेना, तो अब सोच लो उसमें कितने एम्पियर की धारा बहती होगी, है ना। मान लो कि जो तार हमने छुआ, कटा हुआ तार जो है उसे छुआ, उसमें 1 ही एम्पियर की धारा बह रही है, तो खटाक से इतना 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 इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में से करने लगे, है ना। अरे बाप रे, इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में बह जाता है। इसे वैज्ञानिक तरीके से लिखे हम तो 1 एम्पियर धारा में 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं। 1 एम्पियर की धारा में 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं। कोई दिक्कत यहां तक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है, क्लियर है भाई। बस 2 नंबर के क्वेश्चन इससे फंस जाते हैं, इतना पढ़ लो 2 नंबर क्लियर है, 2 नंबर आएगा इससे, 2 नंबर पक्का आएगा। और 2 नंबर क्या, हमें 0.5 मार्क्स के लिए भी लड़ना है ना, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है भाई, बोर्ड, ठीक है। तो ये अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर क्वालिटी कुछ डैमेज लग रही होगी तो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा क्वालिटी, कोई दिक्कत। विद्युत आवेश और विद्युत धारा में किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसका मात्रक
कूलाम होता है, इसे क्यू से निरूपित करते हैं। कोई पूछे क्यू का सूत्र क्या है, तो क्यू बराबर एन ही होता है, जहां क्यू क्या है, आवेश है, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फिर विद्युत धारा क्या है, विद्युत आवेश के प्रवाह को या प्रवाह की दर को या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से निरूपित करते हैं, किसे, विद्युत धारा को। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एक एम्पियर में अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो ये समझो कि उस चालक तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं, यानी 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? अगर कोई हिस्ट्री पूछता है आवेश की, तो ये बता दो कि अब से 25 वर्ष पहले थेल्स ने अंबर नामक क्षण को ऊन से रगड़ा, तो अंबर कि क्षण में एक गुण उत्पन्न हो गया जो छोटी छोटी यानी हल्की हल्की वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित करने लगा। इस बात को 2000 वर्षों तक कोई वैल्यू नहीं दी गई, कोई मान्यता नहीं मिली। फिर सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट जी ने यह देखा कि अंबर की भांति आबनूस, लाख, गंधक, कांच इत्यादि बहुत सारे पदार्थ हैं जिनके अंदर यह गुण उत्पन्न हो जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत? हाँ, अगर पूछे कि ये बताओ भैया, ये जो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, इसका नाम किसने रखा? यानी ये धनात्मक होगा और ये ऋणात्मक होगा, इसका नाम किसने रखा? तो इसका नाम भैया एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन, जिन्होंने 1750 ईस्वी में, कब, 1750 में, किसने, फ्रैंकलिन ने, किसने, फ्रैंकलिन, सन 1750 ईस्वी में फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों का नामकरण किया। कैसे किया? उन्होंने ही, जब मान लीजिए अंबर की क्षण को ऊन से रगड़ा, आबनूस की क्षण को बिल्ली की खाल से रगड़ा, है ना, हालांकि इंटर का फिजिक्स थोड़ा, तो वैसे आबनूस की क्षण को बिल्ली वाली खाल के पास लाए और ऊन वाले क्षण को आबनूस की क्षण के पास लाए, ऐसे मतलब सब झमेला करके ये देखा कि जब अपोजिट आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। अगर एक प्लस का आया, एक माइनस का आया, तो ये आकर्षित कर लेंगे, है ना। तो इन्हीं सब गणनाओं पर, इन्हीं सब प्रयोगों पर फ्रैंकलिन ने 1750 ईस्वी में यह बता दिया भैया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक क्लियर है? क्लियर है यहां तक? क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। और वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जब से बोर्ड एग्जाम होने लगा ना, एक बार ऐसा नहीं हुआ कि क्वेश्चन आया ही ना हो। कल हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ओम्स लॉ, चार्ल्स साइमन ओम का नियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।